7 साल पहले अली बाबा एक राज लेकर निकला था। एक ऐसा राज जो सिर्फ उसी को मालूम था, लेकिन उसका ना कोई पैगाम आया और ना ही कोई निशानी। और अब 7 साल बाद शकील का सब्र भी इम्तिहान खत्म हो गया था। उसकी बीवी ने पूछा, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? शकील कहने लगा, एक ताजिर जिसके साथ उसने हज किया था, उसने बताया है कि बाबा मिस्र चला गया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला कि उसके साथ क्या बीती। अल्लाह ना करे, मेरा ख्याल है कि वो मर चुका है। मेरी प्यारी बीवी, वो जैतून का मटका जो वो हमारे गोदाम में अमानत रख गया था, मैं तुझे वो ला देता हूँ। अगर जैतून अभी तक खराब नहीं हुआ तो हम उसे मजे से खाएंगे। क्या मजा आएगा जैतून खाने का। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि मुझे एक चिराग ला दे और एक प्लेट, ताकि मैं गोदाम जाकर तेरे लिए जैतून ले आऊं। बीवी ने कहा, अली बाबा का जैतून? नहीं बाबा नहीं, मैं ये जैतून नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें भी कहती हूँ, इस जैतून को हाथ भी मत लगाना, जैसे उसने तुझे अमानत दी थी। अगर तुमने इसमें से कुछ जैतून ले लिया तो यकीनन खयानत का इर्तिकाब करोगे, और मुझे ये कतई ही पसंद नहीं कि तुम खयानत करो। अली बाबा अगर 7 साल से गायब है तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि वो मर गया है। तुम्हें एक हाजी ने बताया है कि अली बाबा मिस्र चला गया था। अली बाबा मिस्र पहुंचने के बाद फिर किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि उसके साथ क्या बीती। हो सकता है कि वो तिजारत की गरज से वहां से आगे किसी दूसरे मुल्क चला गया हो। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही किसी ने तुम्हें उसकी मौत का इत्तला किया है। मैं तो यही कहती हूँ कि तुम उसकी अमानत को हरगिज हाथ मत लगाओ, बल्कि उसके वापस आने तक उसकी अमानत की हिफाजत करो। क्या मालूम कि वो कल ही आ जाए या फिर परसों। अगर वो आ गया और तुमने उसकी अमानत में खयानत की होती तो उसे क्या जवाब दोगे? जब उसको तुम्हारी गैर शैतानी हरकत का इल्म होगा तो उसकी नजरों में तुम्हारी कदर और कीमत खत्म हो जाएगी। और जब लोगों को ये बात पता चलेगा कि तुम अपनी दोस्त की अमानत में खयानत की है, तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? ये कितना बड़ा दाग और बदनामी का धब्बा होगा जो तुम्हारे किरदार पर और तुम्हारे खानदान की इज्जत पर आ लगेगा। अगर तुमने अमानत को जाया कर दिया तो अपने खालिक मालिक करीम को भी नाराज कर बैठोगे। लोगों में तुम रुसवा हो जाओगे, तुम्हारी नेक नामी खत्म हो जाएगी और बदनामी का दौर शुरू हो जाएगा। देखो मेरी जान, ऐसे मनहूस काम की तरफ कभी कदम मत बढ़ाना। अगर तुम मेरी बात ना मानी और जैतून का मटका खोल कर ले आए तो मैं ये हराम चीज कतई ही नहीं खाऊंगी। इसलिए तुम जैतून लाने की तकलीफ मत उठाओ। वैसे भी ये जैतून अभी खाने के काबिल भी नहीं रहा होगा। इतनी लंबी और मुद्दत गुजर चुकी है, और फिर तुम्हारे गुनाह पर मबनी चोरी की इरादे देखकर मेरे जैतून खाने का तमाम ख्वाहिश और तमन्ना खत्म हो गई है। तुम अभी इसी वक्त अल्लाह से इस शैतानी सोच पर माफी मांगो, वरना अल्लाह से ना डरने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह तुम्हें बचा ले। ताजिर ने अपनी बीवी की नसीहत मानने के लिए तैयार न हुआ। वो उसी बात की मौलवी की आवाज नसीहत और तकरीर समझता रहा। उसने अपने गोदाम में जाकर जैतून के मटके का ढक्कन खोलने का इरादा कर लिया। जब वो अपने गोदाम में पहुंचा और जैतून के मटके का ढक्कन उठाया तो देखा कि जैतून वाकई ही खराब हो चुका था। वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं था, क्योंकि वो अरसा दराज 7 साल से बंद मटके में पड़ा गल सड़ चुका था। ताजिर के दिल में ख्याल आया कि मटके का सारा जैतून देख लिया जाए, ताकि सब खत्म हो चुका है तो इसमें कुछ खाने के लायक बचा है। खास तौर पर निचले हिस्से को जरा देख लिया जाए कि वो भी मटके की बाकी जैतून की तरह जाया हो चुका है या कुछ सही सलामत बचा है। ताजिर ने जांच पड़ताल करने की गरज से मटके को जरा नीचे की तरफ झुकाया, जिससे जैतून प्लेट में गिरा। लेकिन ये क्या, साथ ही खनकती हुई चंद दिनार भी प्लेट में आ गिरे, जिसके खनखनाहट की आवाज कमरे में गूंज उठी। ताजिर ने जब प्लेट में दिनार गिरते हुए देखे और उनकी आवाज सुनी तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही।
वो खुशी से बेकाबू होते हुए मटकी के अंदर झांकने लगा। ये देखकर वो खुशी से पागल हो गया कि अली बाबा ने मटके में वाफिर मिकदार में दीनार रखे हुए हैं, जबकि जैतून सिर्फ उन्हें छुपाने के लिए ऊपर डाला गया था। ताजिर ने जल्दी जल्दी जैतून और दीनार उठाकर दोबारा मटके में डाल दिए और पहले की तरह इसका मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया और फिर कुछ सोचते हुए वापस घर आया। आते ही अपनी बीवी से कहने लगा, तुम वाकई ही सच कह रही थी, जैतून बिल्कुल खराब हो चुका है। मैंने मटके को उसी तरह बंद कर दिया है जैसे पहले था। अली बाबा जब वापस आएगा तो उसकी अमानत उसको लौटा दूंगा। अलबत्ता मुझे उम्मीद है कि वापस आने पर उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसके जाने के बाद मैंने खोलकर देखा है या नहीं। ये उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये बात सुनकर बीवी ने अपने सरताज से कहा, काश तुम मेरी बात को सच मान लेते, काश तुम मटके को ना खोलते। तुमने मटका खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि तुम्हारी इस खता को माफ कर दे। यह बहुत बड़ा गलत काम है। तुम बिना सोचे समझे इस गलती का इर्तिकाब कर बैठे। निहायत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ताजिर ने अपनी बीवी की बातों का कोई परवाह नहीं की, बल्कि अली बाबा की मटके में जो दीनार पड़े हुए थे, अब उन्हें हासिल करने का जुनून उसके जहन पर सवार हो चुका था। ताजिर की बेपनाह खुशी ने उसे इस खयानत के जुर्म का कबाहत बुला दी थी, जिसका इर्तिकाब करने का उसने पुख्ता इरादा कर रखा था। ताजिर रात भर सोचता रहा कि वो दीनारों को किस तरह हथियाए कि अली बाबा को मटका खोलने की कानो कान खबर ना हो। सारी रात मंसूबे बनाते और शैतानी तरकीबें सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह हुई तो ताजिर अपने घर से जल्दी जल्दी निकला, बाजार पहुंचा और जैतून खरीदा ताकि अली बाबा का मटका ताजा जैतून से भर दे। फिर अपने गोदान में आया, मटके का ढक्कन खोला और उसमें से दीनार महफूज कर लिया। अब ताजिर ने सारा खराब जैतून निकाल दिया और जो बाजार से खरीदा हुआ ताजा जैतून उसमें डाल दिया। उसके बाद पहले की तरह मटके का ढक्कन बंद किया और उसे वहीं रख दिया जहां अली बाबा ने रख कर गया था। ताजिर ने इस मकरूर खयानत का अंजाम के बारे में सोचा ही नहीं। वो शैतान के पीछे ऐसा लगा कि अल्लाह के गदाब, लोगों की नाराजगी, मशरे में बदनाम हो जाने का जरा भी खौफ नहीं रहा। इस जुर्म का इर्तिकाब किए अभी 1 ही महीना गुजरा था कि तवील अरसे के बाद एक दिन अचानक अली बाबा अपने सफर से वापस बगदाद आ गया। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, अली बाबा ने मक्का मदीना जाने से पहले अपना घर किराए पर दे दिया था। जब अली बाबा अपने सफर से वापस आया तो वो अपने घर रात नहीं गुजार सकता था, क्योंकि वहाँ किराएदार रहता था। अली बाबा ने मकान खाली होने तक एक सराय में एक कमरा किराए पर ले लिया। दूसरे दिन अली बाबा ने अपने दोस्त ताजिर शकील से मिलने आया। जब ताजिर ने अली बाबा को देखा तो मसनूई खुशी का इजहार करते हुए आगे बढ़ा और बोला, आइए आइए, मरहबा मरहबा। फिर अली बाबा से गले मिलते हुए तवील सफर से सलामत वापस आने पर मुबारकबाद दी और कहने लगा, खुशामदीद, मुबारक हो, सलामत रहो। अली बाबा जी, हम आपके तवील अरसे तक गायब रहने से परेशान हो गए थे। चश्मे बदूर, आपको माशाल्लाह देखकर आंखें ठंडी हो गई। वाह वाह, क्या कहने आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के मेरे दोस्त। हम तो खतरा महसूस कर रहे थे, कहीं नसीब दुश्मन आपको इस तवील सफर में कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और तुम्हारे दरमियान रोशन नजर आ रहा है। जब अली बाबा ने अपने दोस्त ताजिर से मिला तो उसके वालिहाना अंदाज में खुशामदीद कहने और इस्तकबाल करने पर शुक्र अदा किया तो दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई। अली बाबा कहने लगा, शायद आपको जैतून का मटका याद होगा जो सफर पर जाने से पहले मैंने आपके पास छोड़ दिया था। ताजिर शकील मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे
अच्छी तरह से याद है। क्या आप मुझे वो मटका वापस करके शुक्र अदा करने का मौका देंगे? मैं जिंदगी भर आपके एहसान और सुलूक को और नेकी को भूल नहीं सकता। मैं सोचता हूँ कि मजीद आप पर बोझ न बनूं। पहले ही मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। ताजिर शकील, नहीं नहीं, आपने मुझे कोई तंगी नहीं दी। आपका मटका बिल्कुल उसी जगह पर पड़ा है जहां आप सफर जाने से पहले रख कर गए थे। जो अपने हाथों से रख कर गए थे, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मेरे दोस्त, ये चाबी लीजिए। जैसे आपने अपने हाथों से रखा था वैसे ही उठाइए। अली बाबा कहने लगा, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया। अली बाबा ने मटका उठाया और सराय की तरफ चल दिया। रुखसत होने से पहले एक बार फिर उसने ताजिर दोस्त का शुक्र अदा किया। अली बाबा जब सराय पहुंचा तो अपने कमरे में बैठकर सबसे पहले मटके का ढक्कन खोला और थोड़ा सा जैतून निकाला। लेकिन अंदर जब देखा, उसने उसका दिल हिला दिया। उसके दीनार गायब थे। अली बाबा बेचैनी से और ज्यादा जैतून निकाला, मगर सिर्फ जैतून ही जैतून था, कोई दीनार नहीं। उसका सब्र जवाब दे गया। गुस्से और परेशान में उसने पूरा मटका उल्टा कर दिया ताकि हर छोटी चीज भी सामने आ सके। मगर ये क्या, जमीन पर सिर्फ जैतून ही जैतून बिखरा पड़ा था, लेकिन एक भी दीनार का नामो निशान नहीं था। अली बाबा का चेहरा उदास हो गया। उसका दिल धक से रह गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? उसने अपने दोस्त शकील की तरफ देखा, जो अब तक बेखौफ अपने काम में मशरूफ था। लेकिन अब अली बाबा को शक होने लगा था। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक देखी हो तो इसको एक लाइक जरूर करें और आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले हिस्से में। चलिए, इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज। अगला हिस्सा देखना मत भूलिएगा। शुक्रिया।